हरे कृष्ण, श्री कृष्ण ने बनाया जनाबाई की फांसी को जल। एक दिन जनाबाई चक्की पीस रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आकर के बोले, ए जना सुन। बोले हाँ, तेरा मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, तू पद बहुत अच्छा गाती, चल मुझे पद सुना दे। तो जनाबाई पद गा रही थी। जनाबाई ऐसे चक्की चला रही है और पद गा रही है, और ठाकुर जी ऐसे हाथ की टेक लगा करके बढ़िया प्रेम से सुन रहे थे जनाबाई को। धीरे से बीच में ठाकुर जी उठे, बोले कि चक्की पीसना बंद कर, इसकी घर घर आवाज आ रही है ना, तो मुझे तेरे स्वर सुनाई नहीं दे रहे, इसको मत पीसे। तो जनाबाई बोली, काम कैसे छोड़ दूंगी, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, और इतना ही तुमको सुनने का मन है, चलो हाथ लगाओ, तुम पीसो, मैं सुनाती हूँ। ठाकुर जी बोले, ठीक है मैं पीसता हूँ। ठाकुर जी पीसने बैठे चक्की। बोले तू गा के सुना। ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं, जनाबाई गा रही है। अब गाते गाते जनाब क्या हुआ, ठाकुर जी इतने आभूषण पहन के गए थे, वो आभूषण चक्की से टकरा रहे थे, तो उनमें से आवाज आ रही थी। तो जनाबाई नहीं गा पा रही थी। तो जनाबाई बोली, मैंने चक्की छोड़ी तो क्या आप भी कम हल्ला नहीं कर रहे, इतना सारा गहना पहन के आते हो, छम 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 आवाज करते हैं सब, इनको उतार दो। तो ठाकुर जी ने सारे गहने उतार करके वहीं धर दिए और प्रेम से चक्की पीसने लगे, जनाबाई गाने लगी। सुनते सुनते पद इतने में ही मंगला के घंटे घड़ियाल बजने लगे मंदिर में। ठाकुर जी तुरंत उठे, अरे जना मंगला का समय हो गया, मैं दौड़ के जाता हूं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और मंदिर में जाके खड़े हो गए। लेकिन रात में जो गहने पहने थे वो वहीं छोड़े आए जनाबाई के। कपाट जैसे सुबह खोले तो ठाकुर जी के श्री अंग पर एक भी गहना नहीं। और जब वो गहने नहीं मिले, और गहने तो छोड़े आए, ऊपर से एक गलती और करके आए ठाकुर जी। क्या? ठाकुर जी बोले, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पुजारी पहचान जाएंगे, जनाबाई एक काम कर, अपनी सॉल दे दे मुझे। तो जनाबाई की सॉल लपेट के और गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, कपाट खुले, पुजारियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, पहले देखा आभूषण कहां गए, ठाकुर जी के आभूषण कौन चोरी कर ले गया। इतने में ही नामदेव जी मंगला का दर्शन करने आए थे, तो मंदिर में हलचल हो रही थी। नामदेव जी बोले, क्या हो गया? बोले, ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं, कोई चोरी कर ले गया है। जैसे ही देखने गए, आभूषण नहीं देखे, तो बोले, लेकिन ये सॉल मैंने कहीं देखी है, ये सॉल तो देखी देखी लग रही है, क्योंकि नामदेव जी के घर में जो काम करती जनाबाई, उसी की सॉल थी। अचानक से, अरे ये तो जनाबाई की सॉल है। पुजारियों ने जैसे सुना जनाबाई की सॉल, बोले, महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जना ही आई है और आकर के सब चोरी करके चली गई है ठाकुर जी का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जनाबाई यहाँ चक्की पीस के सारा आटा इकट्ठा कर रही थी। इतने में सब पंडा पुजारी पहुंच गए और जनाबाई से जाके बोले, ए जना, तेने ठाकुर जी के आभूषण चुराए? अब जनाबाई कुछ बोलती उससे पहले तो पुजारियों को दिख गए कि चक्की के पास में सारे आभूषण रखे। अब जनाबाई क्या समझाए उनको कि पांडुरंग मेरे पास रात को आते हैं, मैं उनके पैर दबाती हूँ, उनको गाना सुनाती हूँ, कोई मानेगा उनकी बात? पुजारियों ने कहा, यही चोरनी है, इसी ने चोरी की है, इससे कुछ पूछना नहीं है, इसका मुंह बांध दो और इसको सूली पर चढ़ा दो। और यही किया, मुख बांध दिया, एक शब्द नहीं सुना उनका, और तभी सूली तैयार करके जनाबाई को चढ़ाने लगे। तो एक पुजारी जी बोले, ए जना, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो फिर से जनाबाई ने एक मराठी में फिर एक कीर्तन गाया ठाकुर जी को टोकते हुए। और उसमें पूरे संसार को जनाबाई कहती हैं कि भैया ये प्रीत की रीत बड़ी कठिन है, इनसे प्रेम के मार्ग में अगर आओ तो सोच समझ के आना, ये बहुत खेलते। आज मैं ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर दी हूं, कहां रात में आकर के मेरे साथ में खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे मेरे पद सुनते हैं, और अब मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा के सूली पर चढ़वा रहे हैं, और खुद मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे मेरी ओर। अरे संसार के लोगों, वैसे प्रेम करना हो तो इनसे ही करना, लेकिन इनसे प्रेम करो तो बड़े सोच समझ के करना, ये खेलते बहुत। ये उस मराठी पद का ये भाव है। और जनाबाई सब पुजारियों के आगे बोली, मैं सफाई नहीं देना चाहती, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बस उन स्मृतियों को हृदय में धारण कर लेती हूं जो पांडुरंग ने मुझे दिए हैं, और उनके साथ में जाना मंजूर समझूंगी। तो सूली पर चढ़ा दिया। जैसे ही सूली उनके गले में लटकाई और पीछे से उसको कस करके बस खींचने ही वाले थे, इतने में ही पांडुरंग भगवान क्रोधित हो गए, और जो सूली का जो फंदा था वो तुरंत रस्सी से जल बन गया, पानी बन गया, और पानी बन करके अदृश्य हो गया। जैसे ही अदृश्य हुआ, श्री नामदेव जी महाराज तुरंत पहुंचे। उन्होंने जाकर के सब पुजारियों से कहा, बोले पांडुरंग भगवान बड़े क्रोध में हैं, मंदिर में भी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, वे जनाबाई को ये दंड नहीं दिलवाना चाहते, निश्चित ही कोई अंतरंग लीला है। अरे इतने इतने घेराबंदी में ठाकुर जी रहते हैं, ये छोटी सी लाली कैसे चली जाएगी अंदर, तुमने सोचा? अरे तो ये आभूषण यहां कैसे आ गए? बोले, तुम ये सोच सकते हो कि ये छोटी सी बालिका ताला तोड़ के भीतर जा सकती है, ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो परब्रह्म भगवान इसके पास आए होंगे और अपने आभूषण छोड़ के चले गए होंगे? ये विचार क्यों नहीं करते? लेकिन बंधुओं, उसके बाद जनाबाई बड़ी हताश हो गई, सबने क्षमा मांगी, लेकिन जनाबाई बोली, नहीं, अब पांडुरंग मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रही। तो तुरंत वहां से निकली, पीछे लोग भागे, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दी, ठाकुर जी उनको लेकर के प्रस्थान कर गए।